कहते हैं अखाड़े का लतखोर पहलवान बनता है, लात खा खा कर ही पहलवान बनने की स्थिति पर पहुंचता है। पर क्या श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? पाकिस्तान की रास्ते पर क्यों चल पड़ा है श्रीलंका? अचानक से बड़े फैसले ले लिए हैं और अचानक से गोटाबाया राजपक्षे, ये जो प्राणी देख रहे हैं, ये प्राणी भाग गए थे, वापस आए श्रीलंका और श्रीलंका से फिर ये चीन पहुंच गए हैं। जानेंगे श्रीलंका में क्या चल रहा है और क्या भारत के लिए कोई समस्या यहाँ हो सकती है, क्योंकि त्रिंकोमाली के लिए क्या श्रीलंका ने अभी तक रोक रखा है और रुकावट रखी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में भारत को एक्सपोर्ट करना भारी पड़ा और भारत को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के दो पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं है इनके पास ठन ठन गोपाल, यानी कि पैसे हो चुके हैं खत्म। श्रीलंका तो हाथ खड़े कर चुका है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान कुछ दिनों का मेहमान है वो भी कहेगा। इसी बीच पाकिस्तान ने जहां IMF से लोन लेने के लिए रातों रात अरबों रुपए के टैक्स और बिजली के दाम बढ़ाए और निकल लिए PM तुर्की कि कहीं कोई बवाल हो तो उन पर न हो, तो वहीं अब श्रीलंका ने भी रातों रात इसी तरीके का बम फोड़ दिया है जिसे बिजली बम कहा जा रहा है। श्रीलंका के बिजली बोर्ड ने रातों रात दामों में 275% की वृद्धि की है। श्रीलंका को उम्मीद है कि इस बढ़ोतरी के बाद उसे अब IMF का कर्जा मिल जाएगा। इस बीच श्रीलंका को चीन के कर्ज जाल में फंसाकर इस महासंकट में ढकेलने वाला ये प्राणी पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अचानक से चीन पहुंच गया है। श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, IMF से कर्जे की आस है और पिछले साल से ही अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका की जनसंख्या है 2,20,00,000 और ये दूसरी बार है जब बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें, भारत ने अरबों डॉलर की मदद की है श्रीलंका को किसी तरीके से उबारा है। श्रीलंका अपना 46 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा लौटा नहीं पाया है। अब श्रीलंका की सरकार IMF से फिर से राहत पैकेज हासिल करना चाहती है ताकि माली हालत को फिर से पटरी पर लाया जा सके और IMF के शर्तों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ श्रीलंका जहां तबाह हो गया है तो वहीं इस बर्बादी के जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अचानक से चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका की मीडिया के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे, उनकी पत्नी अयोमा ये चीन पहुंचे हुए हैं। पहले मलेशिया गए, फिर वहां से चीन जाने का कार्यक्रम हुआ। मलेशिया एयरलाइन के विमान से पहुंचे हैं चीन। गोटाबाया वही है जो चीन की गोद में चला गया और देश को कर्ज जाल में ढकेल दिया। आरोप है कि चीन ने राजपक्षे परिवार को खुश करने के लिए भारी कर्जा दिया और हम्बनटोटा बंदरगाह को हथिया लिया। ये बंदरगाह अब भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वैसे आपको बता दें, गोटाबाया की मंजूरी के बाद ही चीन के जासूसी जहाज ने हम्बनटोटा बंदरगाह की यात्रा की थी और ये शख्स चीन का बहुत ज्यादा हिमायती माना जा रहा है। हाल ही में होने वाली है IMF, चाइना, भारत और श्रीलंका की बैठक, जहां चाइना रोड़े अटका रहा है और गारंटी नहीं दे रहा है कि हम श्रीलंका को जो पैसे आप देंगे उनसे अपने कर्ज की भरपाई नहीं करवाएंगे। एक तरफ जहां ये सारा मामला फंसा हुआ है तो क्या श्रीलंका फिर से चाइना के गोद में जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है त्रिंकोमाली को लेकर जो भारत यहाँ पर बनाने वाला है बहुत बड़ा स्टोरेज, इसको लेकर अभी तक श्रीलंका ने पूरी तरीके से हामी नहीं भरी है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में ये सारी चीजें चलती है, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। पर श्रीलंका के लोग चाइना और भारत में फर्क करना सीख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। इसलिए आने वाले समय में श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते मजबूत ही होंगे। कम से कम अगर सरकार अच्छी आई तो ऐसा ही होगा और नहीं तो सरकार अगर चाइना समर्थक आई तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में भारत का काफी पैसा डूब गया है।
और तुर्की को एक्सपोर्ट करना भारत को काफी भारी पड़ा है। वैसे आपको बता दें, तुर्की में हाल ही में भूकंप आया और इस भूकंप ने तुर्की को बहुत ज्यादा बर्बाद भी कर दिया। तुर्की का जो भूकंप का सेंटर था वो खास तौर पर 2 जगह थे और ये 2 जगह गाजियान्टेप और करानमरास प्रोविंस थे और ये दोनों ही जगह बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर तुर्की का एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है और वो व्यापार है तुर्की का कपड़ों का व्यापार। कपड़ों का व्यापार के लिए यहीं पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। अब हुआ ये है कि तुर्की में जैसे ही ये भूकंप आया, भूकंप के बाद बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह गिर गए, फैक्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जिस तरीके के हालात हुए हैं कि अभी भी तुर्की में पूरी तरीके से सामान्य हालात नहीं हुए हैं और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि घरों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 फीट तक अंदर चला गया है तुर्की का पूरा जमीन। कहने का अर्थ ये है कि घर के नाम पर ज्यादा कुछ बचने की उम्मीद नहीं दिखी जा रही है। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं आर्टिकल, तुर्की की मदद के लिए सऊदी ने ये कहा है कि हम आपको देंगे 3000 घर बनाकर, तो वहीं कतर ने इन्हें मोबाइल घर दिया। मतलब कि जो फुटबॉल मैच के दौरान इस्तेमाल हुए थे वो कंटेनर जैसे घर, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं तत्काल जो लोग वहां पर विस्थापित हुए हैं। इन सब के बीच में ये उम्मीद करना कि तुर्की की ये फैक्ट्रियां सही सलामत होंगी, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुर्की के ये जो दोनों सेंटर हैं, इन सेंटर की वजह से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है इस वक्त इन दोनों ही सेंटर में। तो यही कहा जा रहा है कि तुर्की की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़े क्राइसिस में जूझ रही है और बहुत सारा माल अटका पड़ा हुआ है। अब भारत इसलिए फंस गया है कि भारत का भी काफी बड़ा ऑर्डर है जो अब अटक गया है तुर्की के इस भूकंप में। होता ये है कि तुर्की भारत से धागे खरीदता है, कच्चे माल खरीदता है और इन कच्चे मालों को फिर तुर्की अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है। अब हुआ ये है कि ये जो 2 सेंटर हैं, इन 2 सेंटर में बहुत बड़े ऑर्डर दिए गए भारत को और भारत ने उन ऑर्डर की सप्लाई भी कर दी, पर अब स्थिति ये है कि पैसे अटके पड़े हैं और वो पैसे अभी तक आए नहीं हैं और जल्द आने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऊपर से नए ऑर्डर की तो बात ही छोड़ दीजिए, नया ऑर्डर इतना जल्दी मिलने वाला है नहीं, ये भी तय है। कुल मिलाकर ये कहें कि तुर्की में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर अब भारत के यार्न उद्योग पे भी देखने को मिल रहा है और जो पैसे अटके पड़े हैं वो कब तक लौटेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जिसमें इस बात को लेकर कहा गया है कि भारतीय उद्योगपतियों का ठीक ठाक पैसा अब यहाँ पे फंस चुका है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।